पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल पुलवामा में लश्कर के आतंकवादी हैरिस अहमद का घर गिराया गया। कांचीपुरा इलाके में हैरिस अहमद के घर में किया गया ब्लास्ट। पुलवामा में एक और आतंकवादी एहसान अहमद शेख के घर पर भी हुआ एक्शन। देर रात 2 मंजिला मकान जमींदोज किया गया। लश्कर का आतंकवादी एहसान अहमद शेख 2023 से घाटी में एक्टिव था। पिछले 24 घंटे में 4 आतंकवादियों के मकान गिराए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन तेज। कुलगाम के ठोकेरपोरा इलाके में आतंकवादियों के 2 मददगारों को पकड़ा गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स के पास से मिले हथियार सुरक्षा बलों ने 2 पिस्टल, मैगजीन और कई राउंड गोलियां जब्त की। जम्मू कश्मीर की गांदरबल पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। एक महिला ने धर्म पूछने का लगाया था आरोप। अयाज अहमद के तौर पर हुई संदिग्ध की पहचान। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस और सीआरपीएफ का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की मदद कर रहे ग्राउंड वर्कर्स की हो रही है पहचान। सेना ने जम्मू में सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया। कर्मचारियों को अनावश्यक छुट्टियां नहीं लेने देने की सलाह दी। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। जैसे नक्सलवाद को किया खत्म, वैसे ही आतंकवाद को भी कुचलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर बोलेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर आक्रमण करने की कोशिश की है, वो भूल गए हैं कि ये भारत माता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मासूम लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है, उसका जवाब भारत देगा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी का किया समर्थन। कहा कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटे, पीओके को भारत में मिलाएं। हैदराबाद में एक सभा के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की। कहा कि ये समझौते का नहीं, बल्कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, आप दुर्गा माता के भक्त हैं। दुर्गा माता को याद करके अगर पाकिस्तान पर हमला करना है तो आप करें हमला। 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक भी हुए शामिल। शिमला में कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मार्च में शामिल हुए। मार्च में पार्टी कार्यकर्ता के साथ लोगों का उमड़ा हुजूम। हाथों में तिरंगा लेकर किया एकजुटता का संदेश। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता पर हमला करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ है। लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के नेता। मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन। मैच के दौरान हमले के शिकार लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र के साथ खड़े हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल में बैठक। पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी न देने की रणनीति पर चर्चा हुई। अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री को पानी रोकने के हर तरीके पर तुरंत काम करने के लिए शुरू करने के लिए कहा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर भी चर्चा हुई। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बोले कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 फेज में होगा। सिंधु का एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, जल्द इसका असर दिखेगा। पाकिस्तान पर कड़े एक्शन के समर्थन में जम्मू कश्मीर की सरकार। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, सिंधु जल समझौता हमेशा से पक्षपाती था, हम शुरू से इसके खिलाफ हैं। सिंधु जल संधि स्थगित करने के भारत के फैसले पर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। कहा कि या तो हमारे सिंधु दरिया में पानी बहेगा या भारत का खून। बिलावल भुट्टो ने सिंधु को पाकिस्तानी दरिया और पाकिस्तानियों को सिंधु का राजदूत बताया। नारा दिया, सिंधु पर डाका नामंजूर। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पर लगे आरोपों से किया इनकार। कहा कि भारत भले ही तादाद में हमसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बहादुर है। हमारी सेना भारत को जवाब देगी। पाकिस्तान का पहलगाम अटैक से किनारा। संसद में प्रस्ताव पास। डिप्टी पीएम इशाक डार ने भारत पर झूठे आरोप लगाने की बात कही। पाकिस्तानी संसद में डिप्टी पीएम इशाक डार की गीदड़ भभकी। कहा कि हम पर हर लिहाज से तैयार हैं, अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर ताकत दी है। पाकिस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन शिबली फराज ने अपनी ही सरकार और सेना प्रमुख को दिखाया आईना। कहा कि भारत में डेमोक्रेसी है, वहां इलेक्शन में छेड़छाड़ नहीं होती है। हमले के डर से थर्राया पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, हमें पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत की सख्ती से दहशत में पाकिस्तान। आईएसआई ने आतंकी संगठनों को पब्लिक मीटिंग से रोका। जैश के मदरसे की सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बड़ी है पाक फौज की तैनाती। पहलगाम हमले को लेकर पूरी दुनिया भारत के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। कहा कि दुख की इस घड़ी में ब्रिटेन भारत के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव रहा है, उम्मीद है कि वो इसे सुलझा लेंगे। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले की निंदा की। ट्वीट करके लिखा कि इस्लामी आतंकवादी हमले में हम भारत के साथ हैं, दोषियों को पकड़ने में अमेरिका करेगा मदद। पहलगाम में आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में दिख रहा है विरोध। लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के सामने सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। भारत समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हाथों में आई एम हिंदू के पोस्टर और तिरंगा लेकर जताया विरोध। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारतीयों के साथ इजरायली मूल के लोगों ने भी आतंकवादी हमले का विरोध किया। कुछ पाकिस्तानी मूल के लोग पाकिस्तान का समर्थन करते आए नजर।
पाकिस्तान के क्वेटा में आईईडी ब्लास्ट में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 3 लोग हुए घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी। क्वेटा के मार्गरेट इलाके में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल आईईडी ब्लास्ट हुआ। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लक्ष्य हासिल किया। पहलगाम हमले को लेकर कपिल सिब्बल ने पीएम से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की। कहा कि देश उनके साथ खड़ा है, संसद में प्रस्ताव पारित करें। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर की बात, पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने के लिए कहा। अमित शाह के फोन के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। राज्य में रह रहे पाकिस्तानियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू। पीएम फडणवीस ने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। पुणे में भी 111 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई। सभी को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया। अमित शाह से बातचीत के बाद हरियाणा के सीएम ने भी बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद राज्य के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। पाकिस्तानियों को भारत से भेजने का काम जारी। अलीगढ़ के डीएम बोले, यहां 50 लोग वीजा पर आए हैं, केंद्र का पूरा सहयोग करेंगे। भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। कहा कि यह हालात स्थिर नहीं है, रूसी नागरिक अभी पाकिस्तान आने से बचें। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च। दिल्ली में राहुल गांधी भी शामिल। पहलगाम के विरोध में पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, मानवता को इसका एकजुट होकर सामना करना चाहिए। शरद पवार बोले, पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार जो भी फैसले लेगी हम उसके साथ हैं, ऐसी घटनाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहलगाम हमले पर पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा कि ये हमारी राष्ट्रीय एकता पर हमला है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। कहा कि सरकार ने दिया भरोसा, देश का भाईचारा खत्म करने वालों का करेगी सफाया। अहमदाबाद में पहलगाम हमले का विरोध। मुस्लिम समाज के लोगों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा। भोपाल में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। आतंक का पुतला जलाकर सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। लखनऊ में पाकिस्तान का झंडा जलाकर लोगों ने जताया विरोध। सरकार से आतंकियों पर एक्शन लेने की मांग की गई। जामा मस्जिद के शाही इमाम का बड़ा बयान। सैयद अहमद बुखारी बोले, पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को भारत भेजता है। पाकिस्तान की वजह से भारत के मुसलमान बदनाम होते हैं। जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान पर भड़के दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम। कहा कि बेगुनाहों का कत्ल बर्दाश्त नहीं है। बाबा रामदेव बोले, जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा उससे ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता है। 4 दिन की पुलिस रिमांड में एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का बचाव किया था। असम पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में की थी गिरफ्तारी। आईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर बोले, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष, एक जनप्रतिनिधि का ऐसा बयान देना दुखद होगा। पहलगाम हमले पर राजनीति शुरू। कांग्रेस ने सरकार से 6 सवाल पूछे हैं। कहा कि सुरक्षा में चूक और इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, आतंकी अंदर कैसे घुसे। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। समन पर रोक लगाते हुए कहा कि आप राजनेता हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न बनाएं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत। दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस जारी करने से इनकार किया। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा कि संशोधन जरूरी था, धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की। कहा कि वक्फ मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को कोर्ट से राहत। बेल बॉन्ड और मुआवजा राशि भरने पर रिहाई। एलजी मानहानि मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई, लेकिन मामले की जांच जारी रहेगी। कानपुर के चकेरी में गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ अपराधी। घायल अपराधी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर का एक साथी मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने की वजह की जांच जारी। बिहार के पटना सिविल कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। सुरक्षा जांच में कुछ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 37 बच्चों समेत 51 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। शादी का खाना खाने के बाद बिगड़ी हालात। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू। 10,000 जवानों ने की नक्सलियों की घेराबंदी। कलबुर्गी में बीती शाम अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर गाड़ियों की थमी रफ्तार। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में चलाया गया डीप वेट प्लानिंग अभियान। साफ सफाई का संदेश दिया गया। अभियान में शामिल हुए एनटीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल। सफाई के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक। दिल्ली में शुरू हुआ एशियन योगासन सपोर्ट चैंपियनशिप का दूसरा सीजन। 20 से ज्यादा एशियाई देशों के योग साधक योग साधना के लिए पहुंचे। 27 अप्रैल तक चलेगा आयोजन।
इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का भव्य आगाज। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया और योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 2 मई को शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। 30 अप्रैल को जारी होंगे इनर लाइन पास। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी। स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक सफल परीक्षण। स्क्रैमजेट इंजन से 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलती है। पोप फ्रांसिस का आज वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी अंतिम संस्कार समारोह में शामिल। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ वेटिकन रवाना। राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मिलने पहुंचे अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। पुतिन ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच यूक्रेन जंग को खत्म करने और शांति की योजना पर चर्चा हुई। करीब 4 घंटे तक मुलाकात चली। थाईलैंड पुलिस का एक विमान समुद्र में गिरा। विमान में सवार 6 लोगों की मौत। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब 31 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज। 18 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में 686 अरब 14 करोड़ डॉलर का पहुंचा मुद्रा भंडार। वित्त वर्ष 2024-25 के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.57% की बढ़त हुई है। 22,26,000 करोड़ का हुआ है कलेक्शन। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। हैदराबाद ने कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई को 5 विकेट से हराकर दर्ज की तीसरी जीत। सीएसके की आईपीएल के 18वें सीजन में 7वीं हार। अंक तालिका में आखिरी पायदान पर चेन्नई ने पहले खेलते हुए 155 रनों का दिया टारगेट। हैदराबाद की टीम 5 विकेट खोकर 19वें ओवर में जीत लिया मैच। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज हर्षल पटेल। 4 ओवर में 28 रन देकर चेन्नई के 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। हर्षल बने प्लेयर ऑफ द मैच।